लगभग 1.1 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 33,000 से ज्यादा लाइक्स बटोरने वाली फिल्म ब्रोकरेज की भव्य सफलता के बाद फिल्म मेकर बादशाह भाई अब इसका सीक्वल भांगर लेकर आ रहे हैं। यह फिल्म भारत के स्टॉक मार्केट की गहराई से पड़ताल करेगी, जिसमें एथिकल इन्वेस्टिंग, रेगुलेटर चैलेंज और ट्रेडिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती भूमिका जैसे विषयों पर फोकस रहेगा। पहला पार्ट सर हम लोगों ने टोटली जो एक ब्रोकरेज इंडस्ट्री है हमारी स्टॉक मार्केट में उसी से रिलेटेड बनाया था, क्योंकि 99% क्लाइंट जो है वो ट्रेडिंग की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत फैसिनेटिंग उनको लगता है शायद हर दिन हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, मौका ढूंढेंगे, पैसा कमा लेंगे। तो मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल देना चाहूँगा कि बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं जाकर, तो आप कभी रोज़ बैंक से जाकर पता नहीं करेंगे कि आज हमारी एफडी का क्या हुआ, पता है 10 साल बाद पैसा मिल रहा है। वही सेम केस प्रॉपर्टी में, आज आप प्रॉपर्टी ले लोगे, आप रोज डीलर से जाकर नहीं पूछोगे 3 बजे क्या रेट है, 2 बजे क्या रेट है। तो शेयर बाजार में जो स्क्रीन चलती है ना, वो आपको हर सेकंड का रेट दिखा रही होती है। ये शेयर बाजार का सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि हम लोग बात करते हैं कि ज़माना सोशल मीडिया का आ गया, ऑनलाइन का आ गया, लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह जिसमें हम जितना ज़्यादा ऑफलाइन रहेंगे उतना हमें फ़ायदा मिलेगा। आप रोज़ रेट देखोगे तो रोज़ आपका कुछ ना कुछ मन करेगा। और ब्रोकरेज मूवी टोटली उन ब्रोकर्स के ऊपर है जो ये बिलीव करते हैं कि रोज़ कुआं खोदेंगे, रोज़ पानी पिएंगे, या फिर क्लाइंट को उन्होंने जस्ट एक नॉर्मल एसेट समझा जो 6 महीने तक उनके पास रहना है और पैसा ख़त्म, क्लाइंट चला गया। तो हम लोग टोटली उनके अगेंस्ट हैं। 34 ऐसे ब्रोकर्स हैं जिनके पास मैंने जॉब करी है पिछले 19 साल में, लेकिन जब से हमने अपना काम चालू किया बादशाह ब्रोकिंग, वो सिर्फ एक ही बेसिस पे चालू हुआ था। यहाँ पर हर क्लाइंट को हम लोग एक ना एक दिन बादशाह ज़रूर बनाएंगे। पहले हम बने, अब उन्हें बनाएंगे। ब्रोकरेज में सोशल मीडिया पर इन्वेस्टर, ब्रोकर्स और फाइनेंशियल फील्ड के लोगों के बीच बड़ी चर्चा छिड़ दी थी। इसने ब्रोकरेज सिस्टम में मौजूद एथिकल डायलेमा को उजागर किया था। अब भांगर इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए इमर्जिंग मार्केट ट्रेंड्स और इन्वेस्टर डायनामिक्स पर ध्यान देगा और भारत के शेयर बाजार की असलियत को सामने लाएगा। मैक्सिमम वैलिडिटी वो क्लाइंट की 6 महीना 1 साल समझते हैं। हम ये मानते हैं कि कल को हम कहीं पर भी जाएं, कोई हमें हमारा क्लाइंट मिले तो वो हमेशा ये चीज़ बोले कि ये इनके साथ मैं 4 साल से जुड़ा हूँ और मैं पैसा कमा रहा हूँ। और आज होता भी यही है। मैं खुलेआम आपको चैलेंज दे सकता हूँ कि आप मेरे साथ कहीं पर भी सड़क पर चलिए, 4 लोग ऑटोमेटिक आके मिलेंगे और बोलेंगे हम लोग एसोसिएटेड हैं। उन्होंने हमें दिया कुछ नहीं होगा, एक पैसा भी नहीं दिया होगा, बट फिर भी वो पैसा कमा रहे होंगे। भारत का फाइनेंशियल मार्केट बड़ी तेजी से बदल रहा है। आज 20 करोड़ से ज्यादा डीमेट अकाउंट खुल चुके हैं। रिटेल इन्वेस्टर की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भांगर में उन अहम मुद्दों को दिखाया जाएगा जो बाजार को प्रभावित कर रहे हैं, जैसे कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की कमियां जो इन्वेस्टर की सुरक्षा से जुड़ी है। इसके अलावा ब्रोकरेज प्रैक्टिस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़ी एथिकल सवाल, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग और एआई बेस्ड इन्वेस्टमेंट का असर, ग्रीन और सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट का फाइनेंशियल मार्केट पर बढ़ता प्रभाव तथा रिटेल इन्वेस्टर का मार्केट मूवमेंट पर असर जैसे मुद्दे उठाए गए हैं। ब्रोकर की सफलता ने यह साबित किया है कि भारत में फाइनेंशियल अवेयरनेस और मार्केट लिटरेसी की बड़ी कमी है। दर्शकों ने फिल्म की रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग और ट्रेंडिंग एक्सपीरियंस को बखूबी दिखाने के लिए सराहा, क्योंकि यह उनकी खुद की शेयर बाजार में संघर्ष की कहानियों से जुड़ती थी। सर एक्टिंग के पावर हाउस है बादशाह भाई। मैं इनके साथ रहता हूँ तो इनके जो ऑरा में से करंट निकलता रहता है ना, तो वो मेरे ऊपर आता रहता है, तो जिसकी वजह से मेरे से भी एक्टिंग निकल जाती है। बाकी आई एम नॉट एन एक्टर, ये जो हो रहा है ये सर की वजह से। और बाहर के लोग अगर आपको एक्टर के तौर पर लेना चाहे तो क्या शेयर मार्केट को छोड़ के मैं अपने काम पे फोकस करूंगा सर। मेरा काम स्टॉक मार्केट का है एंड जितना हो सकेगा बादशाह भाई का मैं साथ दूंगा। एंड बाकी कितना हो सकता है बादशाह? डिमांड करते हैं आप एज ए ग्रुप ऑफ क्लाइंट, क्या कितनी है मार्केट? क्लाइंट्स कितने हैं? देयर आर मेनी क्लाइंट्स। अगर आप हमारी सोशल मीडिया फॉलोइंग देखेंगे तो ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड देयर आर 7 to 8 आई वुड से 10 मिलियन पीपल हु आर, जो हमारे को देखते हैं, सुनते हैं, हमारे को फॉलो करते हैं। एंड और हम कोशिश करते हैं कि हम भी उनकी उम्मीदों पे खरे उतरें, उनको सही रास्ता दिखाएं, लॉन्ग टर्म का महत्व समझाएं और अपने पैसे को सही जगह पे लगाएं और सही तरीके से लगाएं। सो ये हमारा मोटिव है। बादशाह भाई अपने बेबाक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से फाइनेंशियल अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। भांगर के जरिए इसी बहस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। फिल्म में दिखाया जाएगा कि छोटे इन्वेस्टर किन इन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, सही जानकारी पर आधारित फैसले क्यों जरूरी है और सिस्टम पर आंख मूंद कर भरोसा करने की क्या नतीजे हो सकते हैं। ये भी ऑडियंस हमारे साथ एसोसिएटेड है। आज हमारे पास
नियर अबाउट 5 करोड़ से ऊपर लोग हैं जो हमारे साथ एसोसिएटेड हैं ऑनलाइन, और कई सारे हमारे फेक चैनल्स हैं जिनको हम लोग बंद कराना चाहते हैं। अल्टीमेटली एक क्लाइंट ने इसके लिए क्वेरी हमारे को ही करनी है। हम लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड है उनको गाइड करने के लिए कि कहाँ से वो इस चीज का सोल्यूशन कर सकते हैं, और सिर्फ एक छोटा सा ऑनलाइन स्टेप लेकर वो अपनी सारी चीजों को स्मूथ कर सकते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे घर का एक इंसान चला गया तो शायद वो शेयर भी उसी के साथ चले गए। उसका पूरा प्रोसेस है, और ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा काम है। अगर कोई 2 दिन लगकर भी थोड़ी सी मेहनत कर लेगा वो पैसा वो हासिल कर सकता है। तो आपके पहले आपने जो बनाया था पहली मूवी में, Brokerage। उसमें हाँ, उसमें कुछ ऐसी सफलताएं मिली खास? सर हम लोगों ने जो पार्ट बनाया उसके बाद लोगों को एक्चुअल में ये चीज समझ आई कि जो वो रियल लाइफ में प्रॉब्लम फेस करते थे वो अपनी गलती मानते थे। वो सोचते थे शायद हमने शेयर बाजार में काम सही नहीं किया, लेकिन जिस राह पर ब्रोकर उसको काम करवाना चाहता था वो था ब्रोकरेज का। एक ब्रोकर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फायदा कमाएं या घाटा करें। ब्रोकर को फर्क सिर्फ ये पड़ता है कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग करें, आप खरीदें ज्यादा से ज्यादा, बेचें ज्यादा से ज्यादा। जितनी ज्यादा ट्रेडिंग होगी, जितनी वॉल्यूम्स होगी, एक ब्रोकर को उतनी ज्यादा ब्रोकरेज मिलेगी। यह फिल्म शिक्षाप्रद होने के साथ साथ मनोरंजक भी होगी। बादशाह भाई की प्रभाविक स्टोरी टेलिंग और दमदार स्क्रीन प्ले के साथ भांगर भारत में फाइनेंशियल लिटरेसी को एक नए आयाम देने पर ले जाने की इरादा रखती है। हमने देखा है कि वेब सीरीज स्कैम 1992 भारतीय फाइनेंशियल इतिहास को दर्शाती है और द बिग शॉर्ट 2008 के आर्थिक संकट को बखूबी दिखाती है। इसी तर्ज पर यह फिल्म स्टॉक ट्रेडिंग को सिर्फ किस्मत का खेल मानने वाली सोच को चुनौती देने के साथ रिसर्च, धैर्य, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की ताकत को उजागर करेगी। तो ये हमारे लिए प्यार है, ये कंटिन्यू रहेगा, इस जन्म में रहेगा, बाकी तो भगवान भला करे सर। बादशाह भाई एक लास्ट क्वेश्चन। बाजार नीचे आया सिर्फ 12%, लेकिन आप स्टॉक्स देखोगे अच्छे स्टॉक वो सारे 50% नीचे हैं। इस समय के ऊपर वैल्यू बाइंग की सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है जिसको लोग नहीं समझ रहे हैं। लोग सिर्फ ये देख रहे हैं बाजार नीचे आ गया, क्योंकि लोगों को देखना पसंद है न्यूज़ और वहाँ से पैनिक होना पसंद है। और एक इन्वेस्टर का एक परसेप्शन होता है, जब वो नेगेटिव न्यूज़ सुनता है ना तो उसको सारी चीज़ें नेगेटिव अच्छी लगती हैं। आप पिछली हमारी 6 महीने की वीडियोस देखो, हमने लगातार क्लाइंट्स को मोटिवेट किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, पर लोगों को वो कम देखना पसंद है क्योंकि लोग वही सुनना चाहते हैं जो उन्होंने परसेप्शन बनाई है। बट इवेंचुअली आप देखोगे इंडियन मार्केट पहली बारी नहीं गिरी। 2000 से लेके 2008 के बीच में 15 बड़े क्रैश आए थे, और 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, रिसेशन आया था, उसमें एक दिन के अंदर 22% निफ्टी गिरी थी, और अभी पिछले 6 महीने में टोटल 13% 12% गिरी है। तो बाजार का बढ़ना और गिरना ये एक साइकिल है। एक परचून की दुकान पर भी आप बैठ जाओगे, रोज एक जितने ग्राहक नहीं आएंगे, किसी दिन 100 आएंगे और किसी दिन, और जो इसको जुआ समझेगा शेयर बाजार को, उन जैसे क्लाइंटों की जरूरत नहीं। जब मॉनसून आता है तो आप देखोगे समुद्र में से सारा प्लास्टिक कूड़ा कचरा बाहर आ जाता है, वही काम शेयर बाजार में। जल्द ही रिलीज होने वाली ब्रोकरेज पार्ट 2 भांगर को 8 मार्च को नई दिल्ली में एक स्पेशल ऑडियंस के लिए स्क्रीन के लिए रखा गया। चाहे आप एक अनुभवी इन्वेस्टर हो या नए ट्रेंड, यह फिल्म आपको भारत के बदलते फाइनेंशियल मार्केट के बारे में नई जानकारी, रोमांच और सच्चाई दिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।